विपक्ष मौका नहीं छोड़ती है कटाक्ष करने का। हाल ही में डोटासरा जी की विधानसभा की एक मीडिया बाइट सामने आई है, काफी कुछ कह रहे हैं वो उस पे। अब कहने वाली बात थी कि जैसे कई नेता आरोप लगाते हैं जो तीसरे मोर्चे से जुड़े हुए हैं कि कांग्रेस आरोप लगाएगी बीजेपी पे, बीजेपी आरोप लगाएगी कांग्रेस पे। अब डोटासरा जी भी उसमें बहुत कुछ कह रहे हैं, साफ तौर पर कहते दिखाई दे रहे हैं कि भाई साहब गुजरात के कई बड़े लोगों से टाई अप है, राजस्थान से क्या आएगा जाएगा सब कुछ केंद्र डिसाइड करता है, यहाँ पर बैठी सरकार केवल पर्ची खोलकर पढ़ती है और कुछ नहीं करती है। अब आपको पता ही है कि 2023 में जब मुख्यमंत्री जी को चुना गया था तब से ये पर्ची वाली बात तो जग जाहिर हो चुकी है। हर चीज में कांग्रेस कहती है पर्ची सरकार। वर्तमान सरकार भाजपा सरकार को पर्ची सरकार कहने का तात्पर्य होता है कि भाई साहब वसुंधरा जी ने पर्ची खोली, नाम भजनलाल शर्मा का था, उनके भी थोड़ा एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। लेकिन डोटासरा जी की बात पे थोड़ा गौर कर ले कि भाई साहब काका जी यानी अमित शाह हमारे गृह मंत्री वो डिसाइड करते हैं कि गुजरात से क्या होगा क्या नहीं होगा, गुजरात की ओर से क्या आएगा या क्या जाएगा। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। मना कर दिया कि भाई साहब बाहर से तेल नहीं आएगा हमारे यहाँ पर, मतलब नहीं आएगा। जो भी हो रहा है आप लोग आदान प्रदान करो एक राज्य से दूसरे राज्य में, बाहर विदेशों से कुछ नहीं आने वाला है। अब जब डोटासरा जी इतने आरोप लगा ही रहे हैं तो उम्मीद की जाती है कि डोटासरा जी को शायद अपनी भी पार्टी के कुछ कारनामों पे झांक लेना चाहिए था, क्योंकि वर्तमान में जितनी जनता परेशान हो रही है हर उस चीज से छोटी गलती हो किसी सरकार के अधिकारी की, बड़ी से बड़ी गलती हो किसी बड़े नेता की, भुगतना केवल जनता को पड़ता है। हाल ही में एक वीडियो देखा था कि एक इन्फ्लुएंसर कहे या फिर हम सोशल अवेयरनेस के लिए एक वीडियो क्रिएट करने वाले मीडिया बंधु भी कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि भाई साहब बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता है। नहीं करने का रीजन ये होता है क्योंकि जब सरकार में आना होता है तो बड़े बड़े वादे कर देता है, लेकिन जब आ जाता है तो ये भूल जाता है कि जनता को वादे किए थे। कई ऐसे बड़े वादे उन्होंने गिनवाए भी हैं बकायदा कि सरकार ने ये वादे किए 2023 तक बुलेट ट्रेन आ जाएगी हमारे भारत में, स्वच्छ भारत होगा, हर बेटी सुरक्षित होगी, इतने नौकरियां देंगे हम हर साल, न जाने कितनी सारी चीजें थी जो उस बंदे ने उस वीडियो में बता दी। लेकिन आज जब ये वीडियो देखा डोटासरा जी आरोप तो बड़े ही प्यार से लगा रहे हैं कि भाई साहब सरकार ने किया क्या, भ्रष्टाचार चलता है, देखना जल्दी जल्दी और काले कांड सामने आएंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल ये भी उठा डोटासरा जी का वीडियो देख के मन में कि आरोप लगाने वाला व्यक्ति अगर खुद साफ हो तो शायद समझ में आता है, लेकिन जिनकी पार्टी के कार्यकाल में भी कई ऐसे ही गलतियां नजर आती थी जनता को और हमें भी, शायद वो ये आरोप लगाए तो समझ नहीं पड़ता है। तीसरे मोर्चे के नेताओं का आरोप लगाना इसलिए जायज लगता है कि भाई साहब उन्हें मौका नहीं मिला है अभी तक, जिन्हें मौका मिला उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया, अब दूसरे के कार्यकाल में आके आप ये कमियां निकाले कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इस पर तो अब जनता समझदार है। बाकी अब जनता से ही पूछती हूँ कि डोटासरा जी के इस वीडियो पर आप क्या कहेंगे। वीडियो देखिएगा और फिर कमेंट करिएगा। धन्यवाद। सैकड़ों हैं, आज मैं बोलूंगा आप सुनना। इनकी जो हालात है ये केवल और केवल भ्रष्टाचार के आकंड में डूबे हुए हैं। ऊपर से पर्ची आती है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, आज नया नहीं कह रहा हूँ, कि केवल गुजरात मॉडल यही है कि दिल्ली से पर्ची मुख्यमंत्री के पास में आती है और उनको वो का वो काम करना है, चाहे नियम प्रक्रिया कानून वो जाए भाड़ में, इनको तो केवल उस पर्ची की पालना करनी है। और गुजरात के जो भी टेंडर माफिया हैं वो राजस्थान में लूट मचा रखी है उन्होंने, ये जग जाहिर है, कोई आज की बात नहीं है, आप सब लोग इसको देख रहे हैं। बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।